हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के फर्स्ट एपिसोड के बारे में। सबसे पहले समझना ज़रूरी है इस एनिमे के वर्ल्ड के बारे में। ये वर्ल्ड पहले एक नॉर्मल वर्ल्ड थी, पर 10 साल पहले अचानक ही कुछ मिस्टीरियस पोर्टल्स अपीयर होना स्टार्ट हो गए, जो एक अलग दुनिया में खुलता था और वहां पे डंजन्स होते थे। जब से ये पोर्टल्स अपीयर होना स्टार्ट हुए, उसी समय से कुछ लोगों का भी मिस्टीरियस पावर अपीयर होना स्टार्ट हो गया था और इन सडन पावर अप्स को अवेकनिंग कहा जाता था। जिन लोगों का अवेकनिंग होता था उन लोगों को हंटर्स कह के बुलाया जाता था। हंटर्स 6 लेवल के होते हैं, जैसे कि S A B C D एंड E। इस रंग के हंटर्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वहीं पे ई रैंक के हंटर्स सबसे वीक। डंजन में मॉन्स्टर से फाइट करके बहुत सारे आइटम्स, मैजिक क्रिस्टल्स ये सब मिलते थे और ये सभी चीजें बाहर बहुत महंगे में बिकते थे, तो इसी वजह से हंटर्स ये काम करते थे। मैजिक क्रिस्टल्स एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बाकी पावर प्लांट से ज्यादा सेफ और एफिशिएंट था। इस वर्ल्ड में गिल्ड होते हैं और उनकी कुछ गिल्ड मास्टर्स होते हैं। एनिमे की स्टार्टिंग होती है 3 साल पहले की एक इंसिडेंट से। एक आइलैंड में एक गेट अपीयर हो गया था सडनली, और उस गेट को 7 दिन के अंदर सील नहीं कर पाए हंटर्स। इस वजह से उस गेट से बहुत सारे बड़े बड़े एंट मॉन्स्टर्स आ रहे थे। कुछ हंटर्स लड़ रहे थे उन एंट मॉन्स्टर्स से, पर वो मॉन्स्टर्स हंटर्स के ऊपर भारी पड़ रहे थे। तभी वहां पे कुछ एस रैंक हंटर्स आते हैं और उन मॉन्स्टर्स को मारने लगते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मेन सिटी में, उस आइलैंड के एक मेन सिटी में और भी ऐसे एंड मॉन्स्टर्स मतलब अटैक कर रहे थे, और वहां पे भी एक एस रैंक हंटर था जो कि और भी सारे हंटर्स से उन एंड्स के साथ फाइट कर रहा था। कहानी शिफ्ट होता है एंड इस एनिमे का मेन कैरेक्टर इंट्रोड्यूस करवाया जाता है हमारे साथ, जिसका नाम था जिनवू। वो एक ई रैंक का हंटर था। कहा जाता है कि वो वीकेस्ट हंटर है पूरी दुनिया में। एक कंस्ट्रक्शन साइट पे एक डी रैंक का गेट अपीयर हो गया था, जिसको कॉन्कर करने के लिए सभी हंटर्स गैदर हुए थे, जिनमें से जिनवू भी एक था। एक बी रैंक का हीलर थी जिसका नाम था जू ली। वो अपना एमसी के लिए बहुत परेशान होती थी। सिर्फ एक ई रैंक का मैजिक स्टोन जिनवू कलेक्ट कर पाता है पूरी रेड के दौरान, जो उतना कीमती भी नहीं था। तभी अचानक से गॉब्लिन मॉन्स्टर जिनवू पे अटैक कर देता है। जिनवू काफी घायल होता है, पर एक पार्टी मेंबर आके उसे बचा लेता है एंड जू ही उसे हील कर देती है। एंड बाकी के पार्टी मेंबर्स डंजन के जो बॉस था उसे मार देते हैं, पर तब भी डंजन क्लोज नहीं हो रहा था। थोड़ा सा ढूंढने के बाद उसमें एक और डंजन दिखता है लोगों को। मतलब कि ये डंजन एक डबल डंजन था जो कि काफी ज्यादा रेयर था। अब यहाँ पे एक वोटिंग जैसा होता है छोटा सा, जहाँ पे आधे लोग कहते हैं गिल्ड में लौट कर गिल्ड में इन्फॉर्म करने के लिए ये बात, और आधे लोग वहाँ पे बोल रहे थे कि डंजन में जाते और इस डंजन को कॉन्कर करते, क्योंकि ये एक डी रैंक डंजन है और हम इसे कॉन्कर कर सकते आसानी से। और वोटिंग के बाद दोनों पार्टीज में सेम वोट होने की वजह से जिन्वू को वोट करने के लिए बोला जाता है। जिन्वू जो भी बोलेगा वही फाइनल डिसीजन होगा, वही करेंगे सब। जिन्वू काफी गरीब परिवार का था। उसका पापा मिसिंग था और उसकी मॉम हॉस्पिटलाइज्ड थी। उसकी बहन कॉलेज में पढ़ती थी और इस रेड के दौरान उसे ज्यादा कुछ मिला भी नहीं था। इस वजह से जिन्वू रेड रेड कंटिन्यू रखने के लिए हाँ कर देता है और सभी लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सीन थोड़ा सा शिफ्ट होता है और गिल्ड के बारे में थोड़ा बताया जाता है, स्टोन्स, वो मैजिकल स्टोन्स के बारे में बताया जाता है, और फिर एक एस क्लास हंटर हेई इनसे इंट्रोड्यूस करवाया जाता है हम लोगों को, जो कि एक चोर से मतलब एक चोर ने एक लेडी का पर्स चुरा लिया था, तो उस पर्स को वापस किया और बस इतना ही सीन था, ज़्यादा कुछ नहीं था। तो उसके बाद फिर से जिन्वू पे सीन शिफ्ट होता है। जिन्वू की टीम सेकंड डंजन में एंटर करते हैं और वहाँ पे देखते हैं बहुत बड़े बड़े स्टोन के स्टैचूज खड़े हुए थे, और एक बहुत बड़ा स्टैचू बीच में कुछ सिंहासन टाइप में बैठा हुआ था। वो लोग उस जगह की इंस्पेक्शन स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, और वहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं था।
एक स्टैचू था वहां पे जिसके हाथ में एंशिएंट लेटर्स में कुछ तो लिखा हुआ था। वहां पे लिखा हुआ था कि इस टेम्पल का नाम है कर्टन टेम्पल, और इस टेम्पल का 3 रूल लिखा हुआ था वहां पे। रिवर्ड द गॉड, मतलब कि गॉड की रेस्पेक्ट करो या फिर गॉड के सामने बो करो झुक के, मतलब जो होता है ना। उसके बाद दूसरा था प्रेज गॉड, मतलब कि गॉड की प्रशंसा करो। और थर्ड जो रूल था वो था प्रूव योर फेथ टू द गॉड, गॉड के ऊपर तुम्हारा विश्वास जो है वो प्रमाण करो। तो इन 3 चीजें लिखी हुई थी और आखिर में लिखा हुआ था जो भी ये रूल्स फॉलो नहीं करेंगे वो यहाँ से जिंदा नहीं लौटेंगे। जूही, मतलब कि जो हीलर थी बी रैंक की, वो कुछ अजीब महसूस करती है और उसी समय पे दरवाजा जो था उस डंजन का अपने आप क्लोज हो जाता है। और ये सब कुछ देख के एक जो हंटर था उस ग्रुप का, मतलब एक बंदा, वो डर जाता है और डर के निकलने की कोशिश करता है उस जगह से। जैसे ही वो दरवाजे को छूता है उसी समय उन स्टैचूज में से एक स्टैचू आके उसको सीधा काट देता है, आधा मतलब कंधे से ऐसे काट देता है इसको। और वो सीन देख के बहुत, मतलब कि एक मेस क्रिएट हो जाती है, लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे डर के मारे। और मतलब सभी लोगों को लगता है कि अभी मरने का टाइम आ गया है, खत्म है। यहीं से शुरू होता है मौत का तांडव। अचानक ही जिनवू का नजर पड़ता है उस बड़े वाले स्टैचू पे जो बैठा हुआ था, और वो चिल्ला के सबको अचानक झुकने के लिए बोलता है। तभी हम देखते हैं उस बड़े वाले स्टैचू का आंखें ऐसे फ्लिक करती है और वहां से कुछ पावरफुल लेजर जैसा निकलता है, और वो लेजर काफी ज्यादा पावरफुल था। और उस लेजर की वजह से जो लोग टाइम पे झुक गए वो बच गए, जो टाइम पे नहीं झुक सके उन लोग, मतलब वो लोग जल के राख हो गए। एक बंदे का हाथ काट के जल के नीचे गिरता है और मतलब तबाही मच जाती है। वहां पे लोग चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। सभी लोग उस पॉइंट तक समझ चुके थे यहाँ से हम लोग जिंदा निकलने वाले नहीं है, यहाँ पे खत्म है, मरने वाले हैं यहाँ पे सब लोग। तो गाइज यही था फर्स्ट एपिसोड सोलो लेवलिंग का। बताना कि कैसा लगा, और गला थोड़ा सा खराब है, जुकाम हो चुका है मुझे, मतलब लगा रहा था ये, ठीक है। तो जो भी हो, फर्स्ट एपिसोड यहीं पे एंड होता है क्लिफ हैंगर के साथ। सेकेंड एपिसोड जल्द ही आएगा, स्टे ट्यून फॉर दैट एंड गुड बाय।